हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज 21 जुलाई, जिसका मार्केट एनालिसिस पहले ही हो चुका है और होपफुली आपने वो मार्केट एनालिसिस देख देख लिया होगा। यहाँ पर मैं कुछ मार्केट ओपनिंग के पहले कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूँ कि सारी पोजीशंस हमारी शॉर्टिंग की बनी है। ठीक है, प्राइस एक्शन में आपको लोअर हाई लोअर लोज बनाते दिख रहा है, मार्केट नीचे आते दिख रहा है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। सारी डाटा शीट की पोजीशन आपकी क्या है, एक नीचे के लेवल पे बनी है, शॉर्टिंग के लेवल पे बनी है। वहाँ पर क्या दिखा रहा है कि एफआईआईज ने बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग करके गई है। ये पूरी रेंज 100, 200, 300 ये सब शॉर्टिंग है उनकी फ्यूचर की। उनकी जो ऑप्शन की पोजीशन है वो भी शॉर्टिंग की बनी हुई है। सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दिया था, मगर मैंने उस वीडियो में आपको ये कहा था कि बहुत सारी कंपनियों के रिज़ल्ट आने वाले हैं और उसके बाद हमको मार्केट में देखना पड़ेगा कि मार्केट किस लेवल पे आता है। यहाँ पर ये भी बताया गया था कि इक्विटी लेवल 3 पर चल रही है, ठीक है ना, और सुपर बुलिश लेवल 1-2 दिन में इक्विटी का आ सकता है। अब आज क्या इंपॉर्टेंट है, आईसीआईसीआई का रिजल्ट आया, एचडीएफसी का रिजल्ट आया, रिलायंस का रिजल्ट आया। 3 कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं। रिलायंस का आ गया है, एचडीएफसी का आ गया है और साथ ही साथ आपका आईसीआईसीआई का रिजल्ट आ गया। और भी बहुत सारी कंपनी का रिजल्ट है, मगर ये 3 कंपनी आईसीआईसीआई, रिलायंस और एचडीएफसी तीनों मेजर रोल प्ले करती हैं आपका किसमें, इस इंडेक्स में, निफ्टी में। ठीक है, सो यहाँ पर देखना ये है कि मार्केट में जो एफआईआईस की पोजीशंस है वो तो शॉर्टिंग की बनी है, लेकिन कहीं इनकी बाइंग के चक्कर में, इक्विटी बाइंग के चक्कर में मार्केट उनकी पोजीशन के अपोजिट ना रिएक्ट कर दे। ठीक है, सो सबसे पहले हम अपन चलते हैं एचडीएफसी पे। एचडीएफसी देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी एक सपोर्ट लेवल के आसपास आपको आते हुए ऑलरेडी दिख रहा है। और अगर इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं तो इसका मतलब है कि सपोर्ट बहुत तेज़ी से काम करेगा और संभावना है यहाँ से एक बाउंस आपको देखने को मिल जाए डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में आप देखो मार्केट इस तरीके से चल रहा है और यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, नीचे आते, लेकिन ये कैंडल का लो अगर आप देखते हो तो कितना दिखा रहा है आपको, 1941, और इस कैंडल का लो कितना दिखा रहा है, 53। एक छोटा सा गैप था इसके बीच में जो मैंने आपको बताया था। हो सकता है वो गैप भरने के लिए डिप बस मारे 1, 2, 3, 10 पॉइंट की और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाए। समझ रहे हो ना आप बात को, क्योंकि रिजल्ट का जो सिनेरियो है, रिजल्ट जिस हिसाब से आया है उस हिसाब से ये हो सकता है कि ये एफआईआईज भी यहाँ पर क्या बुक करें, लॉस बुक करें। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मंथली कैंडल में आपको क्या दिख रहा है, वॉल्यूम की कमी दिख रही है। अभी 1 वीक बचा हुआ है, लेकिन फिर भी 3 वीक के हिसाब से जो वॉल्यूम आया है उसमें ये संभावनाएं हैं कि हो सकता है यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल पोजीशन बना दे। अब रिलायंस देख लेते हैं, तो रिलायंस में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ तक आया और उसके बाद ये एक डिप ले रहा है। हो सकता है यहाँ से मार्केट में ये क्या कर दे, रिवर्सल बना दी, क्योंकि ये एक लेवल पे आके क्या हो चुका था, सपोर्ट के लेवल पे आ गया था। तो जिसके कारण से मार्केट की संभावनाएं हैं रिजल्ट अच्छे होने के कारण ये यहाँ से अप ट्रेंड, अप मूव आपको दिखाना चालू कर दे। गारंटी नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन, डाटा शीट, ऑप्शन चेन तीनों तो बेयरिश हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो तीनों के बहुत शानदार आए हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ देख ली। और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो आप, अगर रिजल्ट का असर मार्केट में पड़ेगा तो ये आपको मंथली टाइम फ्रेम दिख रही है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, डबल टॉप बनाते हुए दिख रहा है कि मार्केट हो सकता है संभवतः इसके नीचे ट्रेड करने लगे। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, वीकली टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ, तो ये क्या बना है, ये एक देखो आपको ये क्या दिख रहा है, अगर हम देखते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम तो ये आपको दिख रहा है एक पूरा कप, और ये हैंडल बनाते हुए मार्केट कहीं यहाँ से यू टर्न ना ले ले। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, ये कप है और ये हैंडल बनाते हुए मार्केट यहाँ से यू टर्न ले सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से यू टर्न ले लिया तो फिर मार्केट की जो एफआईआईज हैं वो भी लॉस बुक करेंगे। तो ये
बिल्कुल सत्य नहीं है कि एफआईएस हमेशा जीतते हैं। अगर आप मेरे रोज की वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि महीने में एक आध दिन वो भी तगड़ा लॉस बियर करते हैं, और ऐसा ना हो कि कहीं वो दिन यही वीक हो, इसी वीक में एफआईएस को मेजर लॉस बुक करना पड़े। तो समझने की बात क्या है, हमको समझने की बात ये है कि हमें मार्केट में इंतज़ार करना चाहिए। आज के दिन रैंडम कहीं पे भी कूदने से बचना चाहिए। ना ही शॉर्टिंग में कूदिए, ना ही बाइंग में कूदिए। हो सके तो मार्केट को एनालिसिस करिए, आधा दिन बीतने दीजिए, सेटल्ड होने दीजिए। आधा दिन 12 बजे के बाद 1 बजे के आसपास जब आपको नज़र आता है कुछ ऐसा सिनेरियो, तो मार्केट में आप क्या करिए, आप मार्केट में यहाँ से फिर उस जो भी सिनेरियो आपको समझ में आता उसमें जंप करिए। शुरुआत में केवल प्राइस एक्शन देख के जंप करना या फिर केवल रिजल्ट देख के जंप करना बहुत ही नुकसानदायी हो सकता है। तो ये बात मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। और इससे आज आपको एक चीज़ और पता चलेगी कि एफआईआईज भी लॉस बुक करते हैं अगर मार्केट रिवर्सल चला गया, और पैटर्न भी बदलते हैं, पैटर्न कांस्टेंट नहीं रहते हैं। पैटर्न हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, सारी चीज़ें हो गई, ये सब पैसे का खेल है। समझ रहे हो ना आप। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि यहाँ डबल टॉप बनाते हुए मार्केट नीचे आ सकता है, और यहाँ पर मैं आपको उसी जगह कप एंड हैंडल भी दिखा रहा हूँ कि भाई हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ तक आ गया है, और ये आपका हैंडल बनाते हुए मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले। तो पैटर्न को इतना ब्रॉड वे में समझना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से मार्केट में पैटर्न भी बदलते हैं। इसीलिए आज के दिन मार्केट में बहुत ही संतुलित होकर काम करेगा। आधा दिन बीतने दीजिए, रिजल्ट का सिनेरियो चलने दीजिए, उसके बाद आपको अगर लगता है पोजीशंस तो बनाइए, नहीं तो सेटल्ड होने दीजिए मार्केट को। कोई दिक्कत नहीं है हमको रोज ट्रेड लेने की, ठीक है। होपफुली मैं जो बताने आया था आपको बता दिया हूँ कि हमको मार्केट में आज बहुत संभल के ट्रेड लेना। पोजीशंस तो बेयरिश है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेयरिशनेस के हिसाब से ही बताई थी कि भैया मार्केट में पोजीशन बेयरिश है और संभावना है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। पोजीशन भी बेयरिश है, प्राइस एक्शन भी बेयरिश है, डाटा शीट भी बेयरिश है, ऑप्शन चेन भी बेयरिश है, मगर रिजल्ट आ गए हैं, और रिजल्ट वीक डेज में नहीं आए, वीक ऑफ में आए हैं। तो जिसके कारण संभावनाएं हैं कि अगर मार्केट में गेम बदला तो गेम बहुत ज़्यादा बदल जाएगा, ठीक है। सो आप पुराना एनालिसिस वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, और चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि मार्केट में आप किस तरीके से काम कर सकते हो, कितने ब्रॉड वे में सोच के आपको इस बिज़नेस को करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।